नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न दो का पहला। प्रश्न दो का पहला ध्यान से पढ़ेंगे। ए और बी के मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल कब मिलेंगे। अब हमें दो समीकरण दिया है। ये पहला दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। अब दो समीकरण दी। अब हमें क्या बोला है, इसमें a और b की कीमत रखने पर हमें कब अनेक हल प्राप्त होंगे अपरिमित रूप से। तो द्विचर रैखिक समीकरण में हमने पहले ही देखा है व्रज गुणनखंड विधि। अब व्रज गुणनखंड विधि के बाद हमने प्रश्नावली 3.5 की स्टार्टिंग किया था, तब हमने देखा था कि और व्रज गुणनखंड विधि में भी देखा था कि कब हम रैखिक समीकरण के युग्म के अनेक हल मिलेंगे, कब अद्वितीय हल मिलेगा, कब हल प्राप्त ही नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, पहले व्रज गुणनखंड विधि के देखते हैं। तो व्रज गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे, तो x वाले के साथ को a1 बोलते थे, यानी कि x का गुणनखंड a1 हो गया हमारा, y का गुणनखंड हो जाएगा b1 b2, ये हो जाएगा c1 c2। अब 7 को उस तरफ ले जाओगे और 3ab को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इस तरफ ही रहने देते और उतना ही रहेगा। तो अब बात करें हम क्या करते थे, फिर a1 बट्टे a2 कितना आता है, a1 बट्टे a2, तो x का गुणनखंड कितना है 2 और यहाँ पे है a1 हमारा, a2 कितना है a माइनस b। उसी तरह b1 कितना है, तो y का गुणनखंड b1 बट्टे b2 की बात करें तो y का गुणनखंड 3 है, नीचे b2 के लिए हमने a प्लस b की बात की। उसी तरह c1 कितना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पहले से ही माइनस माइनस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 7 ही लिख देते हैं माइनस माइनस कैंसिल करने से, और ये हो जाएगा 3a प्लस बी बाई 2। अब बात करें क्या बोला गया, अपरिमित रूप से अनेक हल कब प्राप्त होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। कब प्राप्त होंगे हमें पता है, कब, जब a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 इज इक्वल टू c1 बट्टे c2 हो। तो अब क्या करेंगे, तो a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 हमारे पास है, तो उसको इसमें रखेंगे और a और b की कीमत ढूंढ लेंगे। तो रखते हैं a1 बट्टे a2 2a माइनस b इज इक्वल टू b1 बट्टे b2 3a प्लस b इज इक्वल टू c1 बट्टे c2 7 माइनस 3a b माइनस 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो हम ये इक्वल है तो हम क्या करते थे, पहले और दूसरे को लेते थे और दूसरे और तीसरे को बराबर के हिसाब से लिखते थे। तो बात करें तो पहले और दूसरा लेंगे, तो इस तरफ लिखते हैं 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या है 3a प्लस b, और इस तरफ 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 3a b माइनस 2। पहले इस तरफ की बात करें तो क्रॉस गुणाकार होगा, तो क्रॉस गुणाकार करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये a प्लस बी उस तरफ जाएगा, यानी कि 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2a प्लस बी, और ये a माइनस बी उस तरफ गुणा होगा तो 3a माइनस बी। अब गुणा करेंगे तो दो अंदर दोनों के साथ गुणा होगा, यानी कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू इस तरफ गुणा करेंगे तो 3a माइनस 3b। अब क्या करेंगे, तो b वाले को एक तरफ और a वाले को एक तरफ, तो ये माइनस 3b को इस तरफ ले आऊं तो मैं क्या हो जाएगा प्लस 3b, यानी कि 2b प्लस 3b, और a वाले को उस तरफ ले जाऊं तो प्लस वाला है तो माइनस वाला हो जाएगा, यानी कि 3a माइनस 2a। तो ये 5b हो जाएगा प्लस से, तो और ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया यानी कि 1, तो a बराबर हमें क्या मिला 5b।
इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब बात करें तो इस उसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस गुणा कर, तो 3 × 3ab -2 इज इक्वल टू, और 7 के साथ किसका होगा, a प्लस बी, यानी कि 7a प्लस बी। अब गुणा करेंगे तो 3 3 9a 3 5 15, सॉरी बी है ना, तो 3b हो जाएगा, ये b है, तो 3 × b, तो b 3b और 3 2 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7a प्लस 7b। अब एक काम करते हैं, a वाले को एक तरफ और b वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो a वाले को इस तरफ ले आते हैं, तो 9a था और ये 7a इस तरफ है, माइनस होगा। अब 7b था तो ये 3b को उस तरफ ले गया मैं, तो -3b हो जाएगा, और -6 को उस तरफ ले गया +6 हो जाएगा, तो 9a में से 7a गया यानी कि 2a बचा। अब 7b में से 3b गया, तो 7b में से 3b गया यानी कि 4b, और -6 उस तरफ गया यानी कि +6 तो था ही। अब ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 ध्यान से देखो, तो हमारे पास एक ही कीमत है, तो 3 की कीमत 4 में रख देंगे, तो समीकरण 3 की कीमत 4 में रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा ना आसानी से, तो रखते हैं 2a इज इक्वल टू 4b प्लस 6, ये हमारा समीकरण 4 है। उसमें किसी मान रखनी, तो a की, यानी कि 3 की, तो a की कीमत कितनी है, a की जगह मैंने रखा 5b। अब गुणा करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 10b इज इक्वल टू 4b प्लस 6। अब क्या करूंगा, तो b वाले को एक तरफ करूंगा, तो b को इस तरफ ले आऊंगा यानी कि 10b, 4b को इस तरफ ले आया यानी 4b इज इक्वल टू 6। तो 10b में से 4b गया तो कितना बच गया, 6b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/6 यानी कि 1। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब b की वैल्यू समीकरण 3 में रखते थे, b की कीमत समीकरण 3 में रखने पर, तो a इज इक्वल टू 5b है, तो b की कीमत कितनी आई 1, तो 1 रखा, तो a इज इक्वल टू कितना मिला 5 और b की कीमत कितनी आई थी 1। तो समीकरण का हल क्या हुआ कि b बराबर 1 और a बराबर 5 रखने पर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो ये, अब बात करें प्रश्न 2 का दूसरा, के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं। क्या बोला है, कोई हल नहीं। अब हम दो रैखिक समीकरण दिए, एक दिया है 3x + y = 1 और दूसरा दिया है एक काउंस में 2k - 1 × x k - 1 × y = 2k + 1। अब क्या करना है कि हमें बोला गया है कोई हल नहीं। कब कोई हल नहीं होगा, तो हमें पता है, तो पहले एक काम करते, समीकरण को सही से लिख देते। तो ये हो जाएगा 3x + y, 1 को उससे ले आएंगे -1 = 0, ये हो गया समीकरण 1। और इसको लिखेंगे तो 2k - 1 × x k - 1 × y इक्वल माइनस हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो 2k + 1 = 0, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो पहले तो a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है और c1/c2 क्या है वो लिखेंगे। तो a1/a2 यानी कि x का गुणनखंड, तो हमारा x का गुणनखंड क्या है, ऊपर के समीकरण में 3 और नीचे के समीकरण में है 2k - 1। अब बात करें b1/b2 कितना हो जाएगा हमारा, तो x y का गुणनखंड क्या है पहले समीकरण में, y के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, और नीचे y के आगे k - 1 गुणा है यानी कि k - 1। अब c1/c2 की बात करें तो ये होगा -1 और ये हो जाएगा -2k + 1, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1
पहले समीकरण हमने नहीं लाया था तब भी मैंने बोला था कि माइनस माइनस कैंसिल हो इसलिए डायरेक्ट लिखा था, तो यहाँ पे बता दिया हमने। अब बात करें तो क्या बोला गया कि कोई हल प्राप्त नहीं हो, तो रैखिक समीकरण के जब क्या होता है a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 हो तो हल प्राप्त नहीं होते। तो अब इसी का प्रयोग करेंगे हम, तो करते हैं। तो a1 बट्टे a2 की कीमत रखते हैं b1 बट्टे b2, तो a1 बट्टे a2 कितना है हमारा 3 ओपन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो 1 ओपन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, तो कितना है 2k प्लस 1। अब यहाँ पे सब में देखो एक ही के ही ढूंढना, पहले में क्या थे a और b, एक काम करते हैं ये दोनों लेके के ढूंढ लेते, तो इक्वल टू यानी कि 3 ले सकते हैं, तो ये दोनों लेंगे तो 3 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक काम करते इसको इस तरफ लिख देते हैं 3 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू के माइनस 1 इंटू 1, यानी कि वो इतना ही रहेगा। तो ये 3 से गुणा करेंगे तो 3k माइनस 3, 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2k माइनस 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे के वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ, तो ये इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, तो 3k 2k इस तरफ है यानी कि माइनस 2k और माइनस 1 था प्लस 3 माइनस 3 उस तरफ गया यानी कि प्लस 3। अब 2k में से एक k चला गया यानी कि k और प्लस और माइनस माइनस होगा यानी कि 3 में से एक गया यानी कि 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस 2, यानी कि k की कीमत कितनी आएगी, तो हमें क्या ढूंढना था k की कीमत ही ढूंढना था। तो k बराबर 2 रखने पर निम्न रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे प्रश्न 2 खत्म होता है। अब प्रश्न 3 की बात करें। प्रश्नावली 3.5 प्रश्न 3, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों का प्रतिस्थापन एवं व्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। तो हमें दो रीत से हल करना बोला है, हमें समीकरण भी दिया है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो पहले हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि थोड़े याद करते। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, दो समीकरण थे उसमें से एक चर के बराबर लिखते थे और उसको दूसरे समीकरण में रख के दूसरे चर की वैल्यू याद करते थे। अब बात करें तो हम समीकरण एक ले लेते हैं इसको और इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण एक को ले लेते 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब उसमें से हम क्या करेंगे कोई भी एक चर को, चलो y ले लेते हैं, y के बराबर ले लेते तो 5y इक्वल टू 9। अब 8x को उस तरफ लेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमें तो y की चाहिए तो कोई भी एक चर के बराबर लेना है, तो y इक्वल टू 9 माइनस 8x और ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करते थे, जो भी चर की कीमत आए उसको दूसरे समीकरण में रख देते। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 की कीमत रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब y की जगह कितना रखना है, तो समीकरण 3 की कीमत आई वो तो कितनी आई 9 माइनस 8x बाई 5। अब यहाँ पे 5 है देखो आधार में, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं, तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 5 होगा। तो इसको ऊपर नीचे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरफ करते हैं तो यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 है यानी कि नहीं, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करते हैं तो ये 5 तारीख 15x बट्टे 5,
ये हो जाएगा अंदर, यहाँ पे तो गुणा करना है नहीं, नीचे नीचे 5 है तो 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 9 2 18, फिर ये 8 2 16 माइनस 16 x बट्टे 5 इज इक्वल टू 4 5 20 बट्टे 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15x, एक हर वाला है यानी कि एक में लिख सकता हूँ 18x माइनस 16x बट्टे 5 कॉमन और 20 बट्टे 5। तो दोनों तरफ 5 5 है वो तो चला गया। अब समीकरण मिल गया 15x प्लस 18 माइनस 16x इक्वल टू 20। अब एक काम करते हैं, तो नंबर को एक तरफ कर दें तो ये 15x माइनस 16x, अब 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो 20 माइनस 18, तो 15x में से 16x गया, 15x में से 16x यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या यानी कि माइनस x, 20 में से 18 गया 2, तो x बराबर कितना मिलेगा हमें 2। अब x बराबर 2 मिल गया, फिर हम क्या करते हैं किसी भी समीकरण में रख के दूसरा चर की कीमत मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 2 को समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखकर, तो समीकरण 3 क्या है y इज इक्वल टू 9 माइनस 8x बाई 5, तो x की जगह कितना रखना है 2, मैंने x की जगह 2 रखा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, 8 2 16 यानी कि माइनस, सॉरी यहाँ पे x बराबर -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कैंसिल किया तो इस तरफ माइनस आएगा यानी कि x बराबर -2, तो यहाँ पे -16 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 बट्टे 5, 9 और 16 कितना होता है तो 25, 25 बट्टे 5 कितना हो जाएगा 5 5 25, यानी कि y बराबर कितना आया 5। तो हमारा समीकरण का हल क्या प्राप्त हुआ, तो x बराबर 2 और y बराबर 5। अब क्या करेंगे, इसी को व्रज गुणनखंड विधि से हल करना है, तो व्रज गुणनखंड विधि से हल करें। प्रश्न 3 में यही समीकरण को हमें क्या करना है, व्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। तो एक काम करते हैं, व्रज गुणनखंड विधि में हम क्या करें, एक तरफ कर देते हैं इसको 8x प्लस 5y, 9 को इस तरफ में -9 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और ये 3x प्लस 2y, 4 को इस तरफ -4 इक्वल टू 0। अब उसमें क्या था, तो व्रज गुणनखंड विधि में हमें हल ढूंढना है, तो एक सूत्र था हमें याद करने के लिए, हमने शॉर्टकट बनाई थी, क्या लिखते थे x और 1 लिखते थे, फिर x वाले के आगे लिखते थे b1 b2, उसी तरह 1 के पीछे b1 b2 लिखते थे, फिर x और y के बीच में c1 c2 लिखते थे, और y और 1 के बीच में a1 a2, ऐसे सूत्र याद रखते थे। फिर क्रॉस गुणाकार करते थे और बीच में माइनस, क्रॉस गुणाकार करते थे बीच में माइनस, क्रॉस गुणाकार करते थे बीच में माइनस, और इक्वल टू होता है। उसी तरह हमारा यहाँ पे x का गुणनखंड, तो वो क्या हो जाएगा हमारा a1 a2, ये हो जाएगा हमारा a1 और दूसरे समीकरण का a2, उसी तरह हमारे ये b1 b2 हो जाएगा, y का गुणनखंड तीसरा नंबर होता है वो c1 c2 हो जाएगा। तो बात करें x, रखते हैं b1 b2, b1 कितना है 5, b2 कितना है 2, फिर c1 c2, c1 कितना है हमारा -9 -4, y a1 a2 कितना है 8 3, और 1 लिखा b1 b2 कितना है हमने पहले लिखा 5 2। अब क्या होगा क्रॉस गुणाकार, तो 9 इंटू x बट्टे क्या करते थे x बट्टे b1 इंटू c2 लिखते थे, तो हमारा b1 c2 कितना है 5 इंटू -4 माइनस क्या लिखते थे b2 c1, तो हमारा b2 c1 क्या 2 इंटू -9, 2 इंटू -9, उसी तरह इक्वल टू लिखकर क्या करते थे y बट्टे, तो y बट्टे क्या था c1 a2, तो हमारा -9 इंटू 3 -4 कितना हो गया 8 इक्वल टू 1 बट्टे कितना हो जाएगा
8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। अब इसको हल करेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा, 5 4 20 माइनस 20 प्लस और माइनस माइनस। अब माइनस है, माइनस लिख दिया। 9 2 18 कितना, 9 2 18 माइनस 17, ये माइनस बार करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख दूं प्लस 18 इक्वल टू कितना लिखना है, y बटे। तो y बटे कितना है, 9 तारीख 27। तो किससे 27 है, देखो ये प्लस और माइनस, माइनस 27 और 8 4 32। तो यहाँ पे माइनस 32 होगा, जो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 32 इक्वल टू 1 बटे। अब इसकी बात करें, 8 2 16 और 5 ताली 15 माइनस 15। अब x बटे प्लस और माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि -2 इज इक्वल टू y बटे माइनस 27 प्लस 32 प्लस और माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि प्लस ही आएगा, यानी कि 5 इज इक्वल टू 1 बटे 1। अब क्या करेंगे, x को इसके साथ और y को इसके साथ लेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/1 और y बाई 5 इज इक्वल टू 1/1। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणाकार, तो x के साथ 1 गुणा यानी कि x 1 जा और 2 माइनस 2 के साथ 1। अब गुणा करेंगे तो x के साथ 1 गुणा तो x ही हो जाएगा, माइनस 2 के साथ 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x की कीमत आई -2। अब y की बात करें तो y के साथ 1 गुणा करें, y 1 जा y और 5 के साथ 1 गुणा करें तो 5 y इक्वल टू 5 आई। तो x की कीमत -2 और y की कीमत 5 आई। तो हमने व्रज गुणनखंड विधि और कौन सी प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल किया, तो दोनों में भी आंसर सेम ही आया, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 2 और प्रश्न 3 हमने हल किया। अगले प्रश्न में प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 हल करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।